आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, इट मीन्स कि अब एक नया शुरुआत इन्वेस्टमेंट का आप रख रहे हो। यहाँ पे अब पहली बार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू। तो ऐसा कौन सा कैटेगरी या कौन सा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए? इट मीन्स कि सबसे पहले वैसे फंड्स के साथ ही आपको कंटिन्यू करना है, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए जी हाँ फाउंडेशन का काम करेगा। उसके बिना वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आप यहाँ पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, इसके पहले आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कैटेगरी या कौन सा फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एक फाउंडेशन का काम करेगा। जी हाँ, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वैसे कैटेगरी का फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करना है जिसमें रिस्क भी ज़्यादा ना हो और रिटर्न भी अच्छा खासा मिले। जी हाँ, ये गलती नहीं करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पोर्टफोलियो में कोई फंड है, अगर वहाँ पे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हमने वो फंड सेलेक्ट करके और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई ऐसे जो इनिशियल लेवल के इन्वेस्टर हैं जो शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जब वो करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, तो किसी अपने दोस्त से पूछते हैं कि कौन से फंड में जाएं। अब देख रहे हैं कि फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में ये फंड काफ़ी बेहतर रिटर्न दे रहा है तो वो भी सेलेक्ट कर लिए। देखो, आपके फ्रेंड्स के लिए जो वो फंड सूटेबल है रिस्क के अकॉर्डिंग, क्या आपके लिए वैसा फंड रिस्क के अकॉर्डिंग सूटेबल है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये समझना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपको फंड रखना चाहिए वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड रखना चाहिए। देखो, मैं मानता हूँ कि आप लार्ज के फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप से कम मिलेगा और अधिकतर जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जैसा ही रिस्क क्रिएट करते हैं। अपने पोर्टफोलियो में सबसे फर्स्ट जो फंड है, जब आप शुरुआत करने जा रहे हो तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड जरूर रखें। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो, आप अपना जो कैटेगरी है रिस्क के मामले में, रिक्वायरमेंट जो आपका है, गोल जो है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे थोड़ा हायर रिस्क ले सकते हो, कुछ दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो फिर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस के साथ वहाँ पे आप अपने रिस्क के लिए भी यहाँ पे स्टेप ले सकते हो। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, किसी एडवाइज़र या कोई एनालिस्ट के थ्रू वहाँ पे हेल्प ले रहे हो और तब जाके डिसीजन वहाँ पे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करके अपना बना रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही फंड का चुनाव किए होगे, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो भी एनालिस्ट के साथ आप जुड़े हो वो आपकी प्रोफाइल को पूरा एनालिसिस करके ही और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फंड्स प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप खुद से शुरुआत कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले एक फाउंडेशन जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस का काम करेगा वो फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का चयन जरूर करें। कुछ वैसे कैटेगरी जो आपको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए जब आप शुरुआत कर रहे हो, पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। जी हाँ, अब यहाँ से एसआईपी या लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको अभी मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। म्यूचुअल फंड के उतार चढ़ाव को आप नहीं समझे हो, पहली बार ही सबसे बड़े रिस्क के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। तो थीमेटिक्स और यहाँ पे सेक्टर वाइज जो फंड्स है उसको फोकस ना करें। दूसरा जो आपको क्या पॉइंट कंसीडर करना है, जी हाँ, वैसे फंड का चयन नहीं करना है जहाँ पे उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो। मार्केट के 1% गिरावट के साथ वहाँ पे 4 से 5% का गिरावट हो। जी हाँ, अधिकतर जो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है वो मोमेंटम फंड में देखने को मिलता है। आपको मोमेंटम फंड भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे मोमेंटम फंड है जहाँ पे ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है, तो उससे दूरी बना के रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको वैसे फंड का भी चयन नहीं करना चाहिए जो काफ़ी एग्रेसिव हो।
एग्रेसिव के मामले में ये समझना पड़ेगा, चाहे वो फ्लेक्सी कैप में क्यों ना हो, मिड कैप में क्यों ना हो, वो स्मॉल कैप फंड क्यों ना हो, एग्रेसिव फंड से दूरी बना के रखें, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन तो हाई होगा रिटर्न के मामले में, वो फंड्स आपको रिटर्न बना के देंगे, लेकिन जब उल्टा वहाँ पे मूवमेंट होगा तो फिर आपका जो वहाँ पे पोर्टफोलियो में गिरावट होगा उसको आप सह नहीं सकते हो और फिर वहाँ से भागना स्टार्ट करोगे, आप वहाँ से एग्जिट का प्लान बनाओगे, जो कि सही डिसीजन नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक जी हाँ लॉन्ग टाइम जर्नी है और इसमें आपको समय देना चाहिए। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए, जो एक न्यू इन्वेस्टर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, कि कैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें और कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को आपको दूरी बनाना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।